देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज में हुमायरा और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेस के नेता श्री हरिप्रसाद जी और उनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत नहीं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर श्री राहुल गांधी जी यहाँ पर देहरादून में आए, बहुत बड़ी बात है उनका यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आना। तो सर क्या लगता है जिस तरह से वो आए, शिक्षकों में एक नई जंग की शुरुआत उनको दिखाई दी, नई उमंग दिखाई दी, तो क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी देहरादून जो आए थे वो छात्रों के गूंज का कार्यक्रम था जी, और छात्रों के गूंज का कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे, जो लीडर थे, उन्होंने उसको फेल करने की कोशिश करी, लेकिन जो छात्रों का जो समर्थन था और छात्रों की जो उत्साह था, तो उसने उस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। और राहुल जी ने क्योंकि यहाँ देहरादून की हमारी बिटिया राजेश जी मेरे दोस्त भी उनकी बिटिया जो दुर्घटना हुई उनके साथ, तो राहुल जी ने उनसे भी बात करने की इच्छा जताई थी। तो राहुल जी की टीम के साथ उनकी टीम के लोग हमारे पास मिलने आए थे, तो तय हुआ था। फिर हम लोग राहुल जी से हम हयात होटल में हम लोगों ने मुलाकात की थी उनसे और उनसे वहाँ बात की। तो राहुल जी का जो व्यक्तित्व है, हमने उस दिन देखा लोग जो तरह की बातें करते हैं, हमने उस दिन महसूस किया है कि राहुल जी का तो बहुत बड़ा मतलब इनके सामने तो कोई मैं नहीं समझता कोई दूसरे राहुल जी ने फिर वहाँ से बात की। उसके बाद वहाँ से लोग आए, फिर उनके कुछ परिवार के सदस्य भी वहाँ पर गए हुए थे, तो उन लोगों को भी हमने तो वहाँ पर जो भी प्रोग्राम था, जो भी व्यवस्था कर रखी, वो जो सेंटर से राहुल जी की जो टीम थी उनकी वहाँ पर व्यवस्था थी, उन्हीं लोगों ने उन्होंने उनकी व्यवस्था थी। और बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत ही सफल आयोजन वहाँ था, जिसमें कि हमारे जो PCC के लोग थे, यहाँ उत्तराखंड के जो PCC वाले थे और जो कांग्रेस के वाले थे, बहुत सारे लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत सारे हमारे जो साथी थे, पार्षद साथी थे, दूसरे लोग हैं, उन्होंने जो वहाँ पर युवाओं को लाने का काम किया, इसके लिए वो लोग भी बहुत बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत मेहनत करके वहाँ पर जो है उसको बहुत जुड़ाने का काम। सर जिस तरह से देखा जा रहा है रिया थापा ने जो सुसाइड किया नीट के पेपर को लेकर, तो आज जितने भी शिक्षक हैं वो जाग उठे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि जिस तरह से रिया थापा की जान गई, इस तरह से किसी और बच्चे या कोई भी और शिक्षक अपनी जान गई। तो जिस तरह से एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर, कहा जाता है कि आप भी दिल्ली के 2-3 दिन पहले आपने दौरा किया, तो आपने वहाँ क्या देखा और क्या आपको इसमें जो आप शिक्षकों की बात करती है, शिक्षकों से ज़्यादा जो छात्रों का जो रोष है, इसमें छात्रों का बहुत बड़ा रोष है। इसमें जो बच्चों ने, क्योंकि हमने उसको हमारे के बिटे हम लोगों का तो बहुत स्नेह था, प्यार था, उनके घर से हमारा अच्छा संबंध था। हमने देखा वो इतनी होनहार बिटिया थी कि हमेशा वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, 97% उसके मार्क्स थे, और मतलब आप ये समझे कि हर क्लास में वो टॉपर थी। और जब उसके स्कूल में उसके माँ बाप को बुलाया जाता था, माँ बाप भी बड़ा प्राउड फील करते थे इस बात के लिए कि हमारी बिटिया बहुत तेज है। लेकिन एक जो ये व्यवस्था ऐसी, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि उसने इस बिटिया की जो है, मैं तो इस बात को कहता हूँ कि उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि ये सिस्टम ने उसकी हत्या की। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उसने जो भी उसके साथ घटा उसके साथ, लेकिन उसके बाद किसी भी बीजेपी की पार्टी के किसी भी सदस्य ने, बीजेपी के पार्टी के किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी ने भी उनसे जो है दो शब्द सांत्वना के वहाँ उनके पास नहीं, ना कोई शासन का आदमी उनके पास गया, ना कोई प्रशासन का आदमी उनके परिवार को मिलने गया कि भाई चलो ठीक है घटना घट गई। लेकिन दिलासा देने वाली की बात होती है, उनको यहाँ दिलासा देने के लिए यहाँ गया, तो इसमें हम लोगों को बड़ा उसमें खराब लगा। और परसों जब जंतर मंतर पे ये छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा था, इसमें हम लोग यहाँ से एक बस लेके गए थे, हम लोग सब लोग
रिया के फादर भी हमारे साथ गए थे जी वहाँ हमने जो माहौल देखा, मतलब मुझको भी इतने साल हो गए प्रदर्शन देखते हुए, और जो है लोगों को क्योंकि हम लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, हम लोगों ने बहुत पहले बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए थे, लेकिन जितने लोग उस दिन वहाँ थे और लोगों में ज़्यादातर जो युवा वहाँ पर जो थे, जो छात्र थे वहाँ पर, उनकी बहुत बड़ी संख्या वहाँ पर थी। और जिस तरह से मैंने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस ने कितने बेरोजगार थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको जो बीमार आंसू गैस के गोले छोड़े। हम लोगों ने तो देखिए इस फैक्टर भी थोड़ा होता है, हम लोगों ने तो वहाँ पर ये हमारे यूथ कांग्रेस का वहाँ पर एक दफ्तर था, तो हम लोग यूथ कांग्रेस के दफ्तर में जाके अंदर से हम चले गए, तब जाके हम थोड़ा सा हो रहे, लेकिन हमारे से करीब 100-150 मीटर इतनी भगदड़ वहाँ से मच रही थी, जितने बच्चे उधर से भाग रहे थे, पुलिस वाले लठ लेके उनके पीछे भाग रहे थे, तो बड़ा ऐसा वहाँ पर माहौल था कि जो है कि स्थिति एक बहुत ख़राब थी। और ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को बच्चों की कोई ज़्यादा कोई इतने बड़ी भी डिमांड नहीं है बच्चों की कि जो है सरकार उसको जो है ना मान पाए या वो ना कर सके। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे कि भैया आपकी गलती से, आपकी लापरवाही से ये काम हुआ, आप अपनी लापरवाही को स्वीकार करते हुए आप कह दो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। भाई पार्टी में है, किसी भी आदमी को कोई मंत्री बनने का ही कोई जरूरी है, आप उनको दूसरा काम सौंप दीजिए, आप बच्चों को साथ देते। लेकिन ये सरकार बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि बहुत निर्दल सरकार है ये। बिल्कुल कोई राजनाथ जी ने पहले कह दिया कि हमारे यहाँ इस्तीफे होते नहीं, तो ये उसी सब चीज़ों पे अड़े रहते हैं, इस्तीफा वहाँ होगा नहीं। तो सर जिस तरह से आपने बताया इस्तीफा नहीं होगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं मिलता है तो युवा किस तरह से ये आंदोलन जारी रखेंगे, या जितने भी वहाँ पर दिन प्रतिदिन ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जनसैलाब देखने को रोज मिल रहा है। जिस तरह से वहाँ पर मोदी जी ने भी कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का, दूसरी तरफ बेटियों पे ही अत्याचार वहाँ पर हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो परसों जो घटना घटी और उसके जो हमने वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, उसके वो बड़े शर्मसार हैं। जो आप कह रहे हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ इनका एक नारा है और ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ खाली ये नारा गढ़ने में बहुत माहिर हैं ये लोग। नारा अच्छे गढ़ लेते हैं, नारा बढ़िया गढ़ लेंगे, लेकिन उस पर उनका इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, वो ये नहीं करेंगे। आज परसों जो इतनी शर्मसार घटना परसों हुई है बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ को जो मारा गया है, एक जो है बेचारी बेटी के साथ जो बदतमीजी की गई है, वो कितनी बड़ी घटना है। लेकिन इनके किसी के इनके कान पे ना तो जोर रेंग रही है उस बात को देख के, ना इनको ये लग रहा है कि भाई हम लोगों ने क्या काम किया। आप बच्चों को आपने पिटवा दिया, वहाँ पर बच्चों के साथ इतने जो है जाति कर दी उन्होंने, तो ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है इसमें। और जो जैसा मैंने अभी कहा इस बात के लिए कि ये तो सिर्फ नारेबाजी की बात करते हैं, बाकी ये कुछ नहीं करते। और प्रोटेस्ट की जहाँ तक बात है, मैं अभी क्योंकि मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ, तो मैं भी देख रहा था कि उन्होंने अभी के लिए आज घोषणा कर दी इस बात के लिए कि भाई आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते। भले ही सरकार ने, मैं समझ रहा हूँ कि मानसूर साहब पे हो सकता है किसी तरह से कुछ प्रेशर बनाया हो या जो भी कुछ बात रही होगी, वहाँ मिलने गए थे उससे, तो उन्होंने लेटर लिख दिया कि भाई ठीक है आप इसका लोकसभा में इसका आप जो है चर्चा करा लीजिए इसके ऊपर, और चर्चा करा ली और उसी में आप इस्तीफे की भी चर्चा करा ली। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि नहीं हम लोग जो है जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, और जो इसके लिए वो माफी मांगे इस बात के लिए कि जो परसों उन्होंने बच्चों के साथ लाठीचार्ज किया और जो बच्चों को इन्होंने मुकदमे किए उन सब मुकदमे जो है वापस हो। और हम भी इस बात के लिए डिमांड करते हैं, हम भी इस बात के लिए कहते हैं कि भाई जो बच्चा पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका अभी भविष्य कुछ भी नहीं है, आप उनका भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? आप उनके ऊपर मुकदमे लाके आप उनका भविष्य खराब करने जा रहे हो। बिल्कुल ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बारे में तुरंत सोचना चाहिए इस बात के लिए कि भाई